वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो हमारा जो कंटिन्यूअस सीरीज़ चलती आ रही थी उसी पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा पैटर्न प्रोग्रामिंग के ऊपर है। तो आज का जो पैटर्न है वो हमारा ट्रायंगल पैटर्न है, इसको आप पिरामिड पैटर्न भी बोल सकते हो। तो पैटर्न कुछ इस तरह है, यहाँ पे हमारे पास एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है, यहाँ पे एक स्टार है यानी कि 2। फिर अगर हमारा नंबर ऑफ़ 3 तो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक और इसके बाहर एक। ठीक है, ये हमारा जो स्टार पैटर्न है या पे पिरामिड पैटर्न बोल सकते हो। तो ये हमारा होगा n = 1 2 3 4। अगर हमारा n 4 होगा तो हमें ये आउटपुट आना चाहिए। तो जैसे कि ये पहला लाइन है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो n = 4 के लिए हम लोग को ये पैटर्न ड्रॉ करना है। अब इस पैटर्न को कोड करने से पहले समझते हैं कि ये पैटर्न कहना क्या चाहता है। मतलब कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है पैटर्न प्रोग्रामिंग में हेल्प करती है, और वो मैं अपना जो तरीका है सॉल्व करने का वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा स्टार पैटर्न है यहाँ पे मैं स्क्वायर बना लूँगा। जैसे स्क्वायर मेरे कहने का मतलब है, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। तो ड्रॉ में जाएंगे और लेट चूज़ ग्रीन वन। ओके, यहाँ पे मैं ऐसे करके एक स्क्वायर बना लूँगा, राइट। ड्राइंग पे मत जाना, अभी ड्राइंग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हर एक स्टार के लिए हमारे पास एक ब्लॉक होगा, राइट। तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो गया, ये 2 स्टार के लिए ये ब्लॉक हो गया, इसके लिए ये ब्लॉक हो गया, और इसके लिए ये हो गया, और ये बाहर आ गया। ठीक है, ये हमारा कुछ नहीं, तो इसको मैं इरेज़र से इरेज ही कर देता हूँ। ओके, तो अभी के लिए ये हमारा कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, ओके। अब जैसे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए कॉलम के लिए, वैसे हम हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 लाइन में हमारा आ गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करो। हमारा पैटर्न यहाँ पे तो एंड हो रहा है इस स्टार के लिए, यहाँ पे एंड हो रहा है ये स्टार के लिए, यहाँ पे एंड हो रहा है ये स्टार के लिए, यहाँ पे एंड हो रहा है ये स्टार के लिए। ठीक है, हमें राइट पार्ट को अभी नहीं देखना है, राइट पार्ट की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड में स्टार बनने से पहले हमारे पास क्या है, तो स्टार बनने से पहले हमारे पास 3 स्पेसिस है, 1 2 3। उसके बाद स्टार है, उसके बाद हम दूसरे लाइन में जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे लाइन में क्या है, हमारे पास 2 स्पेस है, जैसे 1 और 2। सेम टू सेम यहाँ पे स्टार प्रिंट किया और यहाँ पे एक स्टार आ गया, यानी कि स्पेस आ गया, सॉरी। उसके बाद स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, स्टार प्रिंट होने के बाद आगे हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे, एक स्पेस आ गया। ठीक है, ये सेम टू सेम प्रिंट होते जाएगा। स्टार के बाद नेक्स्ट लाइन में आएंगे, यहाँ पे स्टार है ही नहीं। इससे हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है कि जितने हमारे पास n होंगे, ठीक है, n हमारे पास 4 है, तो हमारा जो स्पेस होगा वो होगा n-1, जो कि है 4 - 1 = 3, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्टार हैं, 1 2 3। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, 1 होगा, उसके बाद गायब। तो इस तरीके से हमारे पास स्पेसिस है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो स्पेस है वो कितना है, n-1। तो यहाँ पे स्पेस हम लोग का आ गया n-1। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक आउटर लूप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम नीचे ही जाएंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे i, एक वेरिएबल ले लेंगे j, और एक वेरिएबल ले लेंगे k। तो इसमें जो i होगा हमारा, ये आउटर लूप के लिए होगा, आउटर लूप, ये आउटर लूप को परफॉर्म करेगा। उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए आउटर लूप के बाद अंदर। तो आउटर लूप तो हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए होगा, जो भी हमारा पैटर्न है।
लेकिन हमारा जो इनर लूप होगा, ठीक है, इनर लूप के अंदर दो चीज़ें हम लोग को कंसिडर करनी है। पहला होगा हमारा स्पेस और जो दूसरा होगा वो होगा हमारा स्टार पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो जे है वो डिनोट करेगा हमारा स्टार पैटर्न, स्टार प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पे स्टार प्रिंटिंग लिख देता हूँ। और जो हमारा के होगा वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा स्पेस को प्रिंट करने के लिए, स्पेस प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हमारा जो आई है वो पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए होगा जो हमारा लूप है, और जो जे है वो स्टार प्रिंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेगा, और जो के है वो स्पेस प्रिंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं, हमारा जो कोड स्निपेट है वो कैसा दिखने वाला है। सबसे पहले हम लोग एक लूप बनाएंगे। तो हम लेंगे फॉर लूप, फॉर, ओके। तो हमारा आउटर लूप कैसा होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, डोंट वरी मैं अभी कोड करके भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेस आउट करने के लिए हम लोग ये लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे i इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमारा जो है i वो लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाना चाहिए, तो ये हमारा होना चाहिए हमारा जो n है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल मिस किया जो कि है n। हमारे केस में हम n4 ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n, उसके बाद हम ले लेंगे i++। तो ये हो गया हमारा आउटर लूप। अब आउटर लूप के अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रिंट करना है हमारा स्पेस, ठीक है। तो स्पेस के लिए हम लोग ने क्या कंसिडर किया था, के वेरिएबल को। तो यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, स्पेस प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटिंग स्पेस, और ये हमारा इसका नाम क्या है, हम लोग ने रखा था के, ओके। अब ये कहाँ तक चलेगा, तो ये हम लोग को चलने वाला है n-1, जो कि हम लोग ने लॉजिक में देखा था कि हम लोग को कितने बार स्पेस को प्रिंट करना है, यहाँ पे देखा था n-1। तो ये हमारा n-1 टाइम जो है चलेगा। तो यहाँ तक हम लोग को प्रिंट करना है हमारा स्पेस। अब उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारा जो k है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है या नहीं है। अगर होता है उसके बाद लूप में जाएंगे, नहीं तो हम लोग k को माइनस कर देंगे। हम लोग ने देखा था कि हमारा जो स्पेस वाला काउंटर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हम लोग लूप के अंदर आ जाएंगे तो हम लोग को क्या करवाना है, सिंपली हम लोग को प्रिंट करवाना है स्पेस। तो सी आउट हम लोग स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद स्पेस जैसे प्रिंट होता है हम लोग को चाहिए स्टार। तो स्टार के लिए हम लोग ने वेरिएबल लिया था जे। तो यहाँ लेंगे इंट जे इक्वल्स टू, तो जे होगा हमारा 1 से स्टार्ट। उसके बाद जो है जे की कंडीशन वो होगा लेस देन इक्वल्स टू आई, उसके बाद जे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का कंडीशन अगर मीट होता है तो हम जाएंगे और उसको प्रिंट कर देंगे सी आउट, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे स्टार। उसके बाद यहाँ पे स्पेस देना है। अब मैं बताता हूँ वो स्पेस क्यों काम में आने वाला है। अभी ये जैसे हम लोग ने स्टार को प्रिंट कर दिया, हम लोग का काम हो गया। अभी एक कंडीशन ऐसा आएगा जो ये कंडीशन फॉल्स कर देगा, तो उस केस में हम लोग को जाना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन वाला कोड लिखेंगे, यानी कि सी आउट एंड एल, ठीक है, एंड एल, ठीक है, या तो /n भी आप प्रिंट करवा सकते हो। तो ये हो गया हमारा कोड ख़त्म। अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि ये मैंने जो इसको सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। ये मैंने जो यहाँ पे स्टार के बाद जो स्पेस प्रिंट किया है वो क्यों किया है, तो ये स्पेस हमारा जो स्पेस है यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले में तो नहीं दिखेगा,
हम लोग तीसरे रो में देखेंगे। तीसरे रो में हमने जब स्टार प्रिंट किया उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न है जो स्पेस को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जैसे इस स्टार को प्रिंट करेंगे तो उसके साथ ये स्पेस भी प्रिंट करना है। जैसे हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे उसके आगे वाला स्पेस प्रिंट होगा, जैसे स्टार को प्रिंट करेंगे वैसे उसके आगे वाला स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस पैटर्न को सॉल्व हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पैटर्न है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ट्रेस आउट कर लेते हैं सिंपल तरीके से। हम लोग ने जो कोड लिखा है उसी को ट्रेस करेंगे साइड में। तो यहाँ पे मैं साइड में जो है एक जगह बना लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं I, J, K और N तो हमारा कांस्टेंट रहेगा 4, हम लोग N 4 के लिए लेंगे। अब हमने जो है स्टार्ट किया है I से I हमारा 1 से स्टार्ट किया है तो 1। अब हम लोग चेक कर रहे हैं 1 लेस देन इक्वल्स टू N है या नहीं है, यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, ये ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम लोग प्रिंटिंग स्पेस वाले कोड में जाएंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे K लेस देन K इक्वल्स टू N-1, तो K को हम लोग क्या करेंगे N-1 यानी कि 4 - 1 3, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करें 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू I हमारा 1 है और 3 ग्रेटर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ एक स्पेस प्रिंट हो गया। अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, K माइनस करेंगे, K अभी 3 था, K 2 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से एक स्पेस प्रिंट किया, तो यहाँ पे एक और स्पेस प्रिंट हुआ। अब K माइनस हो गया, 2 से 1 हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि K जो 1 है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, यस ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब आ गया वापस से एक स्पेस, ठीक है। अब K माइनस अब K जो है 0 बन चुका है। अब 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे वाले स्टेप में, जो कि हमारा ये प्रिंटिंग स्टार वाला जो कोड है, फॉर लूप है, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास J है, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, होप सो दिख रहा होगा। अब J को 1 से स्टार्ट करेंगे, तो J यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। अब J लेस देन इक्वल्स टू I, तो यहाँ पे लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल से I जो 1 है वो इक्वल 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो यहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया विथ स्पेस, ठीक है, एक स्पेस आ गया है। तो ये ऐसे करके हमारा एक पैटर्न हो गया। अब हम लोग को जाना है नेक्स्ट लाइन में, तो उसके लिए कंडीशन देख लेते हैं। जैसे स्टार प्रिंट हो गया, हमने कर दिया J++, तो अब यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे चेक हो रहा है क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं, 2 बड़ा होता है, ठीक है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गया और आ गया यहाँ पे एंड एल में, ठीक है। एंड एल में आने के बाद ये पहुँच गया नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में पहुँचने के बाद उसके बाद ये फिर से हम लोग का क्या हो जाएगा I++ कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आउटर लूप में, अब I 1 से 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे करके कंडीशन चलते रहेंगी। चलो, तो इसी को हम लोग अभी कोड करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लिखा हुआ कोड है वो सही है या नहीं है। तो हम चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं C++, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IOStream, ओके, यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया, #include IOStream using name स्पेस TD। उसके बाद हम जाएंगे हमारा मेन फंक्शन में, ओके, रिटर्न 0। आप या तो रिटर्न 0 कर सकते हो या तो इस मेन फंक्शन को वॉइड बना सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाएंगे I, J, K, ओके।
उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि हमारा होगा n। तो n हम लोग ले लेते हैं 4, जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल में लिया था। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास होगा आउटर लूप, तो यहाँ लिखेंगे आउटर लूप, और आउटर लूप हम लोग फॉर लूप चलाएंगे एक इंट i। तो हमारा जो i है वो हमने क्या कंसिडर किया था 1, ठीक है। तो i जो है 1 से चलेगा, और i लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक हम लोग ने चला रहा था एग्जाम्पल में। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल में थे वो है n, उसके बाद i प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटर लूप। अब आउटर लूप के अंदर हमारे पास 2 लूप और चलेंगे, जो कि एक स्पेस के लिए चलेगा और दूसरा जो चलेगा वो है हमारा स्टार प्रिंटिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पेस प्रिंटिंग लूप। अब स्पेस प्रिंटिंग लूप हमारा फॉर लूप होगा अगेन। तो उसके लिए हम लोग ने जो वेरिएबल लिया था, ठीक है, तो स्पेस के लिए हम लोग ने क्या वेरिएबल लिया था k, सॉरी जे आ गया, k लिया था, राइट। तो अब k जो है हमारा कब तक चलेगा n-1 तक चलने वाला है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि k हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू i होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कंडीशन ट्रू, नहीं तो कंडीशन फॉल्स। अगर फॉल्स होता है तो k को डिक्रीमेंट ऑर्डर में लेके चलेंगे, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करवाना है स्पेस, ठीक है। अब स्पेस प्रिंट हो जाने के बाद हम लोग का काम है, नेक्स्ट टास्क है हमारा जो स्टार है उसको प्रिंट करना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टार प्रिंटिंग लूप, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम यहाँ पे इंट j ले लेंगे। तो स्टार है हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हम जो स्टार है वो कब तक प्रिंट कराना चाहते हैं, तो जब तक हमारा j लेस देन और इक्वल्स टू i ना हो जाए, एल्स हम लोग क्या करेंगे j को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करवाना है हमारा स्टार। तो स्टार करेंगे स्पेस मैंडेटरी है, आपको कंपलसरी यहाँ पे स्पेस देना है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि स्पेस क्यों प्रिंट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सी आउट करेंगे हम एंडल, ठीक है। जस्ट अ पीस ऑफ कोड, यहाँ पे इतने से ही कोड में आपका काम हो जाने वाला है। और अभी इसको रन करते हैं हम, और ये टर्मिनल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अभी आप देख पाओगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था और जो हमारा आउटपुट निकला है वो सेम टू सेम है, और हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।